जय हिंद। तो आज हम पढ़ेंगे दांत यानी कि टीथ। ये हमारा दूसरा पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। पिछली वीडियो के अंदर हमने सैलिवरी ग्लैंड यानी कि लाल ग्रंथि कवर कर दी थी। आज हम देखेंगे दांत। देखिए, जो दांत होता है यह हमारे मुंह में पाया जाता है। किस में? मुंह में। सबको मालूम है। देखिए, जो नॉर्मल पीपल में दांत होते हैं वो होते हैं 32। किसी के झड़ जाते हैं तो वह कम हो जाते हैं। देखिए, जो दांत का ऊपरी हिस्सा होता है उसे हम हिंदी में कहते हैं शिखर यानी कि क्रॉन इंग्लिश में। और देखिए, जो निचले हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं जड़ यानी कि रूट। देखिए, ऊपरी हिस्सा यानी कि जो मांस के ऊपर जो हिस्सा है उसे हम कहेंगे शिखर यानी कि क्रॉन। और जो मांस के नीचे है जो हमें नहीं दिखाई देता वो होता है रूट यानी कि जड़। ठीक है। जो दांतों का अध्ययन होता है वो कहलाता है ओडोंटोलॉजी। क्या? ओडोंटोलॉजी। देखिए, दांत का जो मिक्सचर होता है यानी कि दांत जिससे बनते हैं उसमें 85% भाग होता है कैल्शियम फास्फेट का। सी यानी कि कैल्शियम ऊपर लिखे हैं। कैल्शियम फास्फेट 85% होता है, 10% होता है कैल्शियम कार्बोनेट और 5% होता है कैल्शियम क्लोराइड। ये सब एकदम मतलब कड़क वस्तुएं होती हैं। तो देखिए, इनामेल और डेंटाइन, पहले ये दो चीज़ें देखिए। जो इनामेल होता है, देखिए अभी ये कुछ इस प्रकार का दांत है। डायग्राम हमारा थोड़ा रफ टाइप का होता है पर आप समझ लीजिए। ये देखिए, ये इस प्रकार का दांत है। ये इसकी एक अंदर की कवर है और ये देखिए हम अभी उसका बाहर का कवर बना रहे हैं। ये देखिए, जो ब्लू रंग से रंग दिए हैं यह बाहर का कवर है। तो देखिए, जो बाहरी कवच है दांत का वो होता है इनामेल का। किसका? इनामेल का होता है। और जो अंदरूनी कवर होता है वह होता है डेंटाइन का। ठीक है। ये इनामेल एक पतला सा कवच होता है पर ये हमारा जो शरीर है उसका सबसे कठोर भाग होता है। देखिए, सबसे मजबूत हड्डी होती है वो होती है थाई की। कौन सी? फीमर। ठीक है। अब देखिए, पहले यहाँ पे देखिए, इनामेल हमारे शरीर का सबसे कठोर हिस्सा होता है। कौन सा हिस्सा सबसे कठोर होता है? इनामेल। ठीक है। अब देखिए, फ्लोरीन और फ्लूओसिस। देखिए, ये जो दो चीज़ें होती है ये हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाती है। एक्चुअली ये जो फ्लूओसिस है ये फ्लोरीन द्वारा एक बीमारी होती है। देखिए, जो फ्लोरीन होता है वो हमें अंडा से मिलता है। ठीक है। इसलिए अंडा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर आप अंडा ज़्यादा खाते हैं उससे आपको फ्लोरीन मिलता है और उस फ्लोरीन की वजह से जो हमारे दांत होते हैं उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। वो जो फ्लोरीन दांत के अंदर अंडे के अंदर प्रेजेंट होता है उसकी वजह से हमारे दांतों को नुकसान होता है और दांत झड़ सकते हैं। और जब हमारे दांत झड़ने लगते हैं तो वो जो बीमारी होती है उसे हम कहते हैं फ्लूओसिस। ठीक है। अब देखिए, इसका मतलब समझते हैं आप, यानी कि जो ऊपर लिखा है वो नीचे भी है तो हम कह दिए इनामेल स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ठीक है। ये देखिए, एक बात ध्यान दीजिए, इनामेल होता है इसमें 98% यानी कि 98% कैल्शियम होता है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें, एक मोनोफियोडोंट और एक डायफियोडोंट। ठीक है। देखिए, बायोलॉजी के अंदर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, मोनो का मतलब होता है एक और डायो का मतलब होता है दो। तो देखिए, जो मोनोफियोडोंट होते हैं ये ऐसे दांत होते हैं जो आजीवन में सिर्फ एक बार निकलते हैं। और डायोफियोडोंट यानी कि एक बार निकलते हैं उसके बाद टूट के फिर से निकलते हैं। तो जो मोनोफियोडोंट होते हैं वो होते हैं टोटल 12। ठीक है। तो 12 ऐसे दांत होते हैं जो आजीवन निकले रहते हैं। यानी कि अभी देखिए, आपको बचपन में कुछ 12 दांत निकले होंगे, उसमें से कुछ दांत आपके आजीवन रहेंगे। ठीक है। और डायोफियोडोंट के अंदर जो 20 होते हैं उसके अंदर एक बार निकलेंगे और फिर से दोबारा निकलेंगे। ठीक है। अब देखिए, टोटल दांत होंगे 32। ठीक है। पर अब ये जो डायोफियोडोंट है ये एक बार टूट जाएगा, यानी कि एक बार 20 टूटेंगे फिर से 20 निकलेंगे। तो इस 32 में +20 और कीजिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो वो हो जाएगा टोटल 52। यानी कि आज जीवन के कितने दांत होंगे? 52 होंगे। ठीक है। पूरे जीवन में कितने दांत होंगे? 52 दांत होंगे। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं दांतों को, कितने टाइप के दांत होते हैं। आपने दांतों को देखा होगा
कि सामने के दांत का शेप अलग होता है, अंदर के दांत कुछ अलग टाइप के होते हैं। देखिए, दांत में टोटल 4 कैटेगरी होती है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, इंसीजर को हम कहते हैं कृतक, कैनाइन को रदनक, प्रीमोलर को अग्रचवर्णक और मोलर को चवर्णक। ठीक है, इंसीजर ये सबसे सामने होते हैं। ठीक है, जो आपके सामने के चूहे के दांत होते हैं, यानी कि जैसे चूहे जैसे बाहर निकले होते हैं, वो होते हैं कृतक यानी कि इंसीजर। इनका काम होता है बस खाने को काट देना। ठीक है, यानी कि खाने को 2 या ज़्यादा हिस्सों में काट देना। अब देखिए कैनाइन, रदनक, ये इस प्रकार के नुकीले होते हैं। ठीक है, इनका काम होता है किसी भी चीज़ को घिस देना। ठीक है, यानी कि घिस के और छोटा करना। कुछ लोग होते हैं वो लोग सीधा एकदम अंदर से सेव खाते हैं, वैसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सेव खाने का या कोई भी वस्तु को काटने का काम होता है इंसीजर का। ठीक है, अब देखिए प्रीमोलर, जिसे हम कहते हैं अग्रचवर्णक। ठीक है, जो प्रीमोलर होता है यह कैनाइन के बाद होता है और इसका काम, पहला काम खाने को पूंछना होता है। ठीक है, इसका एक ही काम होता है, खाने को पूंछना। और मोलर, इन दोनों का काम खाने को पूंछना है, और इन दोनों का काम यानी कि इंसीजर और कैनाइन खाने को काटकर छोटा करते हैं और प्रीमोलर और मोलर खाने को पूंछते हैं। ठीक है, देखिए इंसीजर होते हैं टोटल 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 3 और मोलर ये भी 3 होते हैं। ठीक है, प्रीमोलर 2 ही होते हैं, मोलर 3 होते हैं। अब देखिए, अपने दांतों पे आप सामने से अंगूठा लगाइए, ये देखिए बीच में एक यहाँ पे तो हल्की सी सबको दरार होती है। यहाँ के 2 दांत आपको सेम लगते होंगे, ये होते हैं 2 इंसीजर। फिर एक यहाँ पे नुकीला कैनाइन, उसके अंदर 3 मोलर और उसके पीछे 2 प्री मोलर और उसके एकदम लास्ट में मोलर। ठीक है, जो बच्चे होते हैं यानी कि लगभग 1 साल के बच्चे, उनमें प्री मोलर नहीं होता है। यानी कि देखिए पहले उनको घिसने के दांत रहेंगे, उसके बाद उनको 2 दांत नहीं होंगे प्री मोलर वाले। ठीक है, और वो 3 साढ़े 3 साल पे आते हैं, प्री मोलर आते हैं 3 साढ़े 3 साल पे। अब देखिए मोलर, छोटे बच्चे में मोलर होता है पर थर्ड मोलर नहीं होता। थर्ड मोलर जिसे हम कहते हैं अकल के दांत, ये 30-32 की उम्र में आते हैं। ठीक है, तो प्री मोलर के अंदर थर्ड मोलर कब आता है, 30-32 तक लगभग सबको आ जाता है। ठीक है, किसी किसी को यह लाइफ टाइम भी नहीं आता है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसको कभी अक्ल नहीं आएगी। वो पहले के टाइम पे जो लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं देखते थे वो लोग बोलते थे। ठीक है, तो प्री मोलर होते हैं 3, मोलर 2, कैनाइन 1 और इंसीजर 2। ठीक है, और दांतों का कंसेप्ट यहीं पे ख़त्म हो गया है और आगे की वीडियो जल्दी आ जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद।